हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं फंक्शन, है ना। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा क्या है, ब्रांच है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईआईटी का जे मेंस का जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको चार भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। फर्स्ट को कहते हैं कैलकुलस। सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं अलजेब्रा। थर्ड जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। एंड द लास्ट वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो पूरे मैथमेटिक्स का जो है 60% की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस जो है वो क्या करता है, कवर करता है। अगर पूरे मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलस कैलकुलस का जो फाउंडेशन अगर आपने बना लिया, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा। क्योंकि आने वाले डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, लिमिट्स हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, इन सभी चैप्टर के अंदर जो है ना कैलकुलस का यूज होता है। तो यहां से फाउंडेशन आप बनाना स्टार्ट करो। और इस कैलकुलस में जो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे ग्राफ, क्योंकि अगर आप ग्राफ को अच्छे तरीके से आपने समझ जाओगे ना, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन जो होता है कैलकुलस के अंदर जो ग्राफ से बनाना आसान होता है, अगर आप ग्राफ से नहीं बनाओगे, अगर विदाउट ग्राफ बनाओगे ना आप, तो उसमें बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस आपको यूज करना पड़ेगा। और ग्राफ जो है ना बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो ग्राफ से। तो कैलकुलस में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा मान के हम चलता है कि भाई आपको जो है ना कुछ ग्राफ का जो है ना मतलब नॉलेज हो है, क्योंकि आपने नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। और कुछ जो है ना मतलब क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन का, है ना। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। ठीक है। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो दोनों ही माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो प्लस माइनस होता है। ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन एक रिलेशन लेते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन के अंदर x का डिफरेंट डिफरेंट अगर इंटीग्रल वैल्यू अगर आप डालोगे तो आप y क्या करोगे, आपको y मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो रखता हूं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, है ना। अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे वन रखता हूं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे वन, है ना। अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे टू रखता हूं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर आएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस का वन रखता हूं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। क्योंकि माइनस वन का जो स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, वन आएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस का टू रखता हूं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, टू फोर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से जो हमें कोऑर्डिनेट इसका जो मिला है ना, जब हमने जीरो रखा तो y भी जीरो, जब हमने वन रखा तो y इज इक्वल टू वन, जब हमने x का वैल्यू टू रखा तो y का वैल्यू हमें फोर मिला। ठीक है। और जब हमने x का वैल्यू माइनस का वन रखा तो y का वैल्यू वन मिला, और हमने माइनस का टू रखा तो फोर मिला। ठीक है ना। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट को जो है ना हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस या एक्स वाई प्लेन पे जो है ना प्लॉट करते हैं, है ना, और देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है ना। ये ओरिजिन पॉइंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स होगा, और वाई डैश की बात करते हैं।
देखो हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y भी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। जब हमने x का वैल्यू 1 रखा, ठीक है ना, तो आपका y का वैल्यू भी क्या है 1 है, तो हम ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि x1 y1, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू हमने क्या किया 2 रखा, तो y इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो x इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूं तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं ये पॉइंट मिला हमें। ठीक है, उसके बाद मैं इसका 1 रखा x एक्सिस, x का वैल्यू माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू क्या है प्लस का 1 है, तो देखो x से माइनस का 1 अगर बात करें तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात को माइनस का 2 रखा, तो ये जो वैल्यू है प्लस का क्या आया हो रहा है यहाँ पे, और इस पूरे पॉइंट को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। तो ये जो वैल्यू ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या है ये ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है एक्स y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर का, ये क्या है ग्राफ हुआ। और इस ग्राफ को जो है ना आई थिंक आपने 11th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं पैराबोला। ऐसे ग्राफ जो होता है वो क्या होता है पैराबोला। तो कभी भी मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो पैराबोला। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ, है ना। इसको या तो आप टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हो। ठीक है, ग्राफ का जो है डिफरेंट क्या होगा प्रॉपर्टी के हम बारे में बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं डोमेन। ठीक है, पहला हम क्या बात करते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, तो लिखे सेट कंटेनिंग all acceptable value of variable of x की बात करें, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने x का क्या डिफरेंट वैल्यू डाला तो हमें y डिफरेंट मिल गया, है ना। तो ये जो x का जो भी आप देख रहे हो, है ना, यही डोमेन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है डोमेन कहलाता है। अगर मैं ग्राफ के जरिए अगर समझाऊं, तो हमने एक ग्राफ को इस तरह से क्या करें ड्रॉ किया। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे। ठीक है, तो इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका क्या है 1 है, और ये जो है आपका क्या है 6 है। ठीक है, अगर मैं x का ये x एक्सिस, ये क्या होगा y एक्सिस, अगर मैं x का डिफरेंट अगर मैं वैल्यू लूंगा, तो ये ग्राफ में जो है ना ये क्या करेगा काटेगा। मतलब इस x का डिफरेंट वैल्यू पे, है ना, इस ग्राफ पे हमें क्या मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ के इधर में अगर मान लो 8 x इज इक्वल टू मैं 8 लेता हूं, तो क्या इस ग्राफ को ये काट पाएगा? नहीं। तो ये जो 8 जो हमने x एक्सिस पे लिया है, ये अगर मैं बात करूं इस ग्राफ को क्या कर रहा है, इस ग्राफ पे जो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम ये पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो देखो अगर इसका डोमेन की बात करो, तो 1 से लेके क्या होगा 6 तक होगा। ठीक है, 1 से लेके क्या होगा 6 तक होगा। तो इसका डोमेन की अगर बात करें, डोमेन इसको y इज इक्वल टू जो है एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स। तो इसका जो डोमेन हुआ, डोमेन की बात करें तो क्या होगा 1 to 6 होगा। और ये जो है आपका क्या क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वहां देखो 1 और 6 के बीच में
1 और 6 के बीच में, है ना, 1 और 6 भी जो है क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, 1 या 6 के बीच में अगर बात करें तो 1 एंड 6 जो है वो क्या है, इंक्लूड है इस ग्राफ के अंदर, क्योंकि 1 पे भी जो ग्राफ कट हो रहा है और 6 पे भी क्या है, ग्राफ कट रहा है, तो ये क्या है, इंक्लूड होगा। ठीक है ना। तो ये आई थिंक अपने जो है ना, ये आपने इंटरवल पढ़ा होगा। इंटरवल जो है दो टाइप का होता है, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल की बात करते हैं। नहीं जानते तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरवल, है ना। इंटरवल जो है वो दो टाइप का होता है, क्लोज इंटरवल, है ना, एक ओपन इंटरवल की बात करें। इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल के लिए जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं वो बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, और ओपन इंटरवल के लिए जो ब्रैकेट हम जो यूज करते हैं वो क्या है, स्मॉल ब्रैकेट हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगर मैं देखो इस ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये डोमेन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इस पे अगर मान लो अगर हम टॉर्च जाएंगे तो इस पे जो है ना शैडो जो बनेगा वो एक्सिस पे बनेगा, तो एक्स एक्सिस का जितना भी एरिया जिसमें शैडो बन रहा है वही आपको क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ होगा। ठीक है ना। तब ये बोल सकते हो, या फिर आप जो है ये याद रखो कि सेट कंटेनिंग ऑल क्या है, एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स की बात करें। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक और ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये x, ये y एक्सिस, है ना, ये क्या है 0 0, ये ओरिजिन हो गया। तो हमने यहां पे एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, यहां पे ओपन, सॉरी यहां पे ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये जो है 1, ये जो 3 है, और इसका x एक्सिस का मैं बात करूं 8 मान लेते हैं। ठीक है, इधर का जो नंबर है हम इसको 2 मान लेते हैं, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम A B C और ये क्या है D। ठीक है, और इसका जो है हमें डोमेन लिखना है ना। तो इसका हमें डोमेन लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, अगर हम 1 और 3 के बीच की बात करते हैं, 1 और 3 के बीच में, तो 1 पे जो है क्या है, क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉट है, तो ये डिफाइंड नहीं है। मतलब अगर x का वैल्यू अगर इस पॉइंट के लिए अगर बात करें, इस ग्राफ के लिए बात करें तो वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। बट यहीं पे अगर हम बात करें 3 पे जो है ना वो क्या है, C आपका क्या है, C पे जो है ग्राफ का पॉइंट आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है, मतलब इस वाले ग्राफ पे। अगर मैं इस पूरे की अगर बात करूं तो ग्राफ इसके अंदर एक ही है ना, मगर ये क्या है, ग्राफ का ब्रांच जो है 2 है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ एक ही कहलाएगा बट इसका जो ब्रांच है वो 2 कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जब हम 3 लेते हैं तो 3 पे क्या है, हमें पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, 3 पे हमें पॉइंट नहीं मिला, बट वही अगर 3 लेते हैं तो हमें C पे क्या होता है, ये B पॉइंट पे पॉइंट नहीं है, बट C पे जो है ना हमें क्या है, पॉइंट मिल रहा है। तो ये जो 3 है वो C के लिए डिफाइन होगा, ना कि इसके लिए होगा। ठीक है, अब वहीं पे जब x का वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, तो D हमें डिफाइन नहीं है, मतलब D पे हमें पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। और इसके बाद आप कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे आप लोगे तो ये ग्राफ को क्या करेगा, ये कट करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल रहा है। यहीं पे अगर मैं 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं लूंगा तो ये जो है ना, ये इस ग्राफ को कट करेगा, ये कट करेगा, तो इस पे हमें क्या होगा, पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसका जो डोमेन की अगर बात करें तो यहाँ पे डोमेन जो है वो क्या है, 1 है ना, मतलब ए पे यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल, मतलब एक इसके अंदर इंक्लूड है ना। 1 3 की बात करो, 1 3 के बीच में अगर बात करें तो 3 इस पे क्या है, इंक्लूड नहीं है।
ये एक्सक्लूड है बट वन क्या है, इंक्लूड है। तो जो इंक्लूड होगा वहां पे हम क्या करेंगे, है ना, क्लोज इंटरवल देंगे और ये क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। 3 पे की बात करें, 3 पे जो है ना हमें मिल क्या रहा है, सी पॉइंट पे ग्राफ मिल रहा है। तो 3 जो है वो इस पॉइंट के लिए क्या है, इंक्लूड है, ठीक है ना। बट 8 की बात करें तो क्या है, 8 आपका क्या है, एक्सक्लूड है, मतलब इसमें 8 पॉइंट पे जो है ना ये ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो हम इस केसेस की बात करें 8 तो लिखेंगे बट ये क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट देंगे, है ना। तो जहां पे देखो जिस नंबर के सामने जो है ना अगर क्या है क्लोज इंटरवल है, वो नंबर आपका इंक्लूड होगा। ये आपका ओपन ब्रैकेट जो दिया है वो नंबर तुम्हारा क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, मतलब इस पे जो है डिफाइन नहीं करेगा ग्राफ, ठीक है। सुना कि नहीं है? चलिए, तो पहले आप इतना उतार लीजिए।